हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. यू आर गिवन several identical resistance each of value R equals 10 ohm and each capable of carrying maximum current of 1 ampere. It is required to make a suitable combination of these resistances to produce a resistance of 5 ohm which can carry a current of 4 ampere. The minimum number of resistance of the type R that will be required for this job is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as combination of resistances. तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे combination of resistances की, दो तरीके से हम इनको ऐड कर सकते हैं. एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है विच इज गिवन एज 1/Rp इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन. दूसरा हमारे पास कॉम्बिनेशन बनता है सीरीज में विच इज गिवन एज R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन. नाउ यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम का. इसी तरीके से बहुत सारे रेजिस्टेंसेस गिवन है जो कि मैक्सिमम 1 एम्पियर की करंट को कैरी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 4 एम्पियर की करंट को कैरी करवाना है. तो हम यहाँ पे सारे रेजिस्टेंसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो करंट की वैल्यू होती है ये सेम होती है, और अगर यहाँ पे करंट की वैल्यू सेम होगी दैट विल बी मैक्सिमम ऑफ द 1 एम्पियर. इसका मतलब हमें यहाँ पे ब्रांचेज में अपने रेजिस्टेंस को डिवाइड करना पड़ेगा और इस तरीके से कि हर एक ब्रांच से 1 एम्पियर की करंट यहाँ पे फ्लो कर सकती है. सो वी कैन से इट विल बी लाइक दिस. एक ब्रांच ये आ जाएगी जिसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, दूसरी ब्रांच इस तरीके से आएगी जिसमें भी 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, थर्ड ब्रांच विल ऑल्सो बी ऑफ 1 एम्पियर एंड फोर्थ ब्रांच विल ऑल्सो बी ऑफ 1 एम्पियर. तो टोटल हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ, अगर हम रोज की बात करें या नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात करें, टोटल 4 रो हो जाएंगी और इनमें से हर एक में क्योंकि 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है तो जो टोटल करंट होगी दैट विल बी ऑफ द 4 एम्पियर. नाउ यहाँ पे क्योंकि हर एक ब्रांच को हमने इस तरीके से कनेक्ट किया है कि यहाँ पे हर एक से 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ब्रांचेस विल बी गिवन एज 4. नाउ यहाँ पे एक और हमें क्वेश्चन में हिंट दे रखी है, दैट इज it is required to make a suitable combination of these resistance to produce a resistance of 5 ohm which can carry a current of 4 ampere. यानी जो भी हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रखे हैं इतने सारे, इन सब का जो इक्विवेलेंट है वो हमारे पास यहाँ पे 5 ओम के बराबर आना चाहिए, यानी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होनी चाहिए 5 ओम के बराबर. नाउ जो हमारे पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन है कुछ इस तरीके से है. ये यहाँ पे हमने जो भी रेजिस्टेंस यूज कर रखे हैं इन सब का आपस में हमें नहीं पता कि कितने रेजिस्टेंस है, लेकिन जितने भी रेजिस्टेंस है इन सबको यहाँ पे ऐड करके हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है ये हम मान लेते हैं RS के बराबर. दूसरी ब्रांच में भी जितने भी रेजिस्टेंस है क्योंकि आइडेंटिकल है, जितना हमारे पास यहाँ पे टोटल आ रहा है वो RS के बराबर आ रहा है. थर्ड ब्रांच में भी सेम आएगा, दैट विल बी ऑफ द RS एंड फोर्थ विल ऑल्सो बी ऑफ द सेम वैल्यू, दैट विल बी RS. और यहाँ पे इन सब का जो कॉम्बिनेशन है ये आपस में पैरेलल में है. ये हमारे पास 4 एम्पियर की करंट यहाँ से फ्लो करेगी. तो हर एक ब्रांच में अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है और हर एक ब्रांच को अगर हम देखें तो ये सीरीज में कनेक्ट है. इन सब का कॉम्बिनेशन पैरेलल में 5 ओम के बराबर आना चाहिए. तो यहाँ पे हम मान के चलते क्योंकि आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मिलके 4 एम्पियर का करंट हमारे पास यहाँ पे जनरेट कर रहे होंगे और इक्विवेलेंट इनका हमारे पास यहाँ पे 5 ओम के बराबर आना चाहिए. तो हम ये मान के चलते हैं इस ब्रांच का रेजिस्टेंस RS है, इसका भी RS है, इसका भी RS हो गया. तो इसको अगर हम यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे इट विल बी 1/RS प्लस 1/RS प्लस 1/RS प्लस 1/RS. तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1/5 इक्वल्स, सबकी वैल्यू सेम है, 4/RS, यानी RS की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ऑफ द 20 ओम. तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है सीरीज में, केवल एक ही ब्रांच की अगर मैं बात करूं, इनका कनेक्शन सीरीज में इस तरीके से होगा कि जो टोटल हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा दैट विल बी ऑफ द 20 ओम. यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो सपोज हमने n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं, इनकी जो वैल्यू आएगी 20 ओम के बराबर आनी चाहिए. जो दूसरी ब्रांच है
इसमें भी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आनी चाहिए ये भी 20 ओम के बराबर आनी चाहिए। थर्ड जो हमारे पास यहाँ पे ब्रांच आ रही है दैट विल ऑल्सो बी ऑफ द 20 ओम। फोर्थ वन विल ऑल्सो बी ऑफ द 20 ओम, ये भी हमारे पास यहाँ पे 20 ओम के बराबर आनी चाहिए। और ये चारों के चारों पैरेलल में है तो इन सब का पैरेलल कॉम्बिनेशन बन के 5 ओम के बराबर होगा। लेकिन अब हमें ये देखना है कि हर एक ब्रांच में यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे। हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस है वैल्यू ऑफ सिंगल रेजिस्टेंस हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे रखा है 10 ओम के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम 20 ओम बनाना चाहते हैं तो सीरीज में दो रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करने पड़ेंगे। सो वी कैन से नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज ये हो जाएगा 20 ओम डिवाइडेड बाई 10 ओम दैट विल बी 2। दो रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज में कनेक्ट होने चाहिए। तो इस तरीके से हम देखें तो दो रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट होंगे, ये आएगा 10 ओम का, ये भी आएगा 10 ओम के बराबर। दिस विल ऑल्सो बी द सेम 10 ओम एंड 10 ओम, ये भी आ जाएगा 10 ओम और 10 ओम के बराबर। एंड लास्ट वन विल ऑल्सो बी 10 ओम एंड 10 ओम। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन बनेगा इंडिविजुअली हर ब्रांच का 20 ओम बनेगा और हर एक ब्रांच का अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे 5 ओम के बराबर वैल्यू देखने को मिलेगी। इट विल बी ऑफ 1 एम्पियर, ये भी 1 एम्पियर के बराबर होगा। इट विल ऑल्सो 1 एम्पियर एंड 1 एम्पियर। तो जो टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें यहाँ पे वी कैन से इट विल बी ऑफ द 8। यहाँ पे हमें जो टोटल रेजिस्टेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 के बराबर देखने को मिलेगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन we can say here the minimum number of resistance of type R that will be required for this job will be 8. Option C will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.